ओके जी, तो आउट ऑफ डेंजर पढ़ने के लिए हम तैयार हैं। ये है हमारा थर्ड चैप्टर फर्स्ट यूनिट का। सम चिल्ड्रन एंजॉय प्लेइंग विथ इंसेक्ट्स। तो कुछ बच्चों को कीड़ों के साथ में खेलने में मज़ा आता है। पता नहीं, कुछ लोग को आता होगा। दे लव टू पिक अप इंसेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो वो अलग अलग तरह के इंसेक्ट्स कीड़े पकड़ते हैं, उनको मज़ा आता है। एंड थ्रो दैम एट द अदर्स, और दूसरों के ऊपर थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं। The children are not aware how harmful any small prank can be। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता चलता कि उनके लिए जो ये मजाक है ना, वो कई बार नुकसान भी कर सकता है। इसको प्रैंक बोलते हैं इस मजाक को। तो ये कई बार हार्मफुल भी हो सकता है दूसरों के लिए। ठीक है, हो सकता है जहरीला कीड़ा हुआ तो, है ना। तो इस तरह से देख सकते हैं आगे स्टोरी क्या है। एलेक्स, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ। तो क्लास फोर्थ का एक स्टूडेंट है एलेक्स, जो बहुत ज़्यादा नॉटी है, मतलब शैतान है। ही वुड रन आफ्टर द वेस्प्स विथ हिज बुक इन हिज हैंड। तो अपना किताब को हाथ में लेकर के उसको मारने के लिए एक मक्खी के पीछे में भाग रहा है। वेस्प, ठीक है, वेस्प मतलब एक तरह का कुछ मक्खी होगा। स्मैश दैम, अटैक दैम एंड स्क्रीम। तो उसको मार रहा है और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है और चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रहा है? आई एम द विनर, मैं जीत चुका हूँ। ठीक है, आई एम द विनर, मैं जीतने वाला हूँ। देन ही वुड पिक अप द क्रैश्ड एंड डेड आर द इंजर्ड इंसेक्ट एंड थ्रो इट ऑन समबडी। तो वो उस बेचारा जो या तो मर गया है या घायल हुआ है, उस बेचारे इंसेक्ट को पकड़ता है और किसी के ऊपर में फेंक देता है। कौन? एलेक्स। He loved the din and the chaos that his actions would create। और उसको मज़ा आता है उसकी इन हरकतों की वजह से जो दिक्कतें आती हैं लोगों को, उन सब को देखने में इसको मज़ा आता है। इसको केओस बोलते हैं, जो गड़बड़ी होती है उसको मज़ा आता है। यस्टरडे टू, कल की ही बात ले लो, पिछले बीते हुए दिन की बात ले लो, यस्टरडे की। एलेक्स वॉज नॉट इन मूड, तो वो ज़्यादा मूड में नहीं था। टू लेट द वेस्प एस्केप हिज अटैक। ओके, तो वो अपने अटैक से बच के जाने दे, ऐसे मूड में नहीं था। ठीक है। सो मिस्टर रे वॉज बिजी एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये कोई टीचर होंगे। मिस्टर सॉरी, मिस्टर नहीं है, ये मिसेस बोलते हैं। यहाँ पे MRS लगाया है ना। अगर ये S नहीं होता तो मिस्टर होता, यहाँ पे S है, इसलिए इसका मतलब है मिसेस रे। तो कोई एक लेडी टीचर है। वॉज बिजी एक्सप्लेनिंग द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो वो ग्लोबल वार्मिंग क्या है ये समझा रही थी। वाइल एलेक्स हैड हिज आईज फिक्स्ड ऑन द वेस्प। तो उसका जो एलेक्स का आँख किस पे गड़ा हुआ था? उसी वेस्प पे गड़ा हुआ था। ये आप पिक्चर देख सकते हो, ये है एलेक्स, ये है उसकी किताब, और ये है वेस्प। ठीक है, जिसको वो मार चुका है अब। ठीक है, अब क्लास में आ चुके हैं हम लोग। विच वॉज स्ट्रगलिंग टू गो आउट, और वो जाने की कोशिश कर रहा है। कौन? ये जो वेस्प है वो। बट इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट थ्रू द विंडो इट रिपीटेडली डैश्ड अगेंस्ट द ग्लास पैन। तो ये जो है इसको मार करके अंदर ला चुका है क्लास के अंदर में, और वो जो कीड़ा है वो बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। तो वो खिड़की से जाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वहाँ पे एक कांच का ग्लास पैन लगा हुआ है, तो वो बार बार उससे टकरा रहा है। एज सुन एज द बेल रैंग, तो जैसे ही घंटी बजता, एंड द टीचर लेफ्ट, जैसे ही टीचर वहाँ से जाते, एलेक्स जम्प्ड विथ हिज बुक इन हिज हैंड। तो इसका रूटीन था एलेक्स का कि जैसे ही टीचर जाते ना बाहर में, जैसे ही घंटी बजती तो वो अपना बुक लेता हाथ में, और वो वही चीज़ कीड़ों के पीछे पड़ जाता। ही हिट द वेस्प वेरी हार्ड, वो बहुत ज़ोर से मारा। द हेल्पलेस इंसेक्ट फेल डाउन, और वो गिर गया। ठीक है, जोर से इसको मारा तो वो गिर गया। इट फ्लटर्ड इट्स विंग्स अ लिटिल एंड देन जस्ट गिव अप। तो थोड़ा सा फड़फड़ाया गिरने के बाद में अपने पंख को, थोड़ी बहुत एनर्जी बची होगी तो उसके बाद वो हार मान गया। गिव अप मतलब हार मान जाना। एलेक्स विदाउट वेस्टिंग अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड, तो बिना एक सेकेंड गवाए एलेक्स ने क्या किया? उसको उठा लिया। पिक्ड अप मतलब उठा लिया। एंड स्क्रीम्ड, चीखा, चिल्लाया। नाउ लैंड ऑन अन्नू, तो तुम अन्नू के ऊपर जाओ बोल के, लैंड करो बोल के अन्नू के ऊपर फेंक दिया। अन्नू कोई लड़की होगी, तो उसके ऊपर उसी कीड़े को क्या किया उसने? एलेक्स ने फेंक दिया। चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो नेक्स्ट पेज जैसे ही आप पलटाओगे, यहाँ पे एक पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे कोई एक टीचर है, और ये शायद अन्नू हो सकते हैं, जो शायद कंप्लेन करने के लिए आई होगी। चलो स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, आगे क्या होता है तो फिर। ओके, तो अन्नू, वन सेकेंड, अन्नू श्राइक्ड बट
देयर वॉज नॉट एनी अप्रोर, तो वो थोड़ा सा चीखी, चिल्लाई टाइप से थोड़ा सा, लेकिन इतना ज़्यादा भी ज़ोर से नहीं। अप्रोर मतलब बहुत ज़्यादा ज़ोर से होता है। हर श्रिल क्राई ऑलमोस्ट इकोड, तो वो जितना ज़ोर से चिल्लाई ना, तो वो बार बार गूंज रहा था, आसपास के लोग उसको शायद सुन लिए होंगे। मिस्टर सिन्हा, ओके, मिस्टर सिन्हा देयर मैथमेटिक्स टीचर, तो उनके मैथमेटिक्स टीचर का नाम है मिस्टर सिन्हा, तो हैड जस्ट वॉकड इन, हैंस देयर वॉज अ साइलेंस, तो जैसे ही वो आए, शायद क्लास में आए शायद, तो वहाँ पे शांति हो गई, साइलेंस हो गया। बट अन्नू वॉज वेरी अनकम्फर्टेबल, तो अन्नू जो है बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल थी। द वैस्प वॉज नॉट डैड, तो जो वो वैस्प था ना, वो जो कीड़ा था, वो मरा हुआ नहीं था, अभी भी जिंदा था। एलेक्स थॉट दैट ही हैड थ्रोन अ डेड वैस्प, तो एलेक्स को ये लगा कि मैंने एक मरे हुए वैस्प को फेंका है, लेकिन वो जिंदा था। द वैस्प कैन नॉट, द वैस्प वॉज नॉट डेड, इट वॉज ग्रीवियसली इंजर्ड, तो वो बस घायल हुआ था, बहुत बुरी तरह से घायल हुआ था। द इंजर्ड वैस्प अनअवेयर हु हीज एनिमी वॉज, और उस घायल हुए वैस्प को नहीं पता था कि उसका दुश्मन कौन है, उसने एलेक्स को नहीं देखा था, है कि नहीं। तो अब देखते हैं क्या होता है। डिसाइडेड टू अटैक अनु, तो अब एलेक्स ने अनु के ऊपर फेंक दिया था, तो उस कीड़े को, उस वेस्प को ये लगा कि अन्नू जो है वो मेरी दुश्मन है, तो उसको अटैक करने का सोचा उसने, और उसने अटैक किया द इनोसेंट वन, जो कि बेगुनाह थी, इनोसेंट थी, उसने तो कुछ नहीं किया था वेस्प को। द वेस्प वॉज इन ग्रेट पेन, तो वो बहुत ज़्यादा दर्द में था, कौन, वो वेस्प। इट्स विंग्स वेयर ऑलमोस्ट क्रैश्ड एंड क्रैक्ड, तो उसके जो पंख थे ऑलमोस्ट क्या हो चुके थे, क्रैश्ड हो चुके थे, टूट चुके थे, ऑलमोस्ट घायल हो चुके थे। द चिल्ड्रन ट्रबल अस फॉर नो रीज़न, तो बच्चे जो होते हैं ना, बिना मतलब कि हमको परेशान करते हैं। ये कौन बोल रहा है, वो जो वेस्प है वो बोल रहा है शायद। एवरी डे दे किल वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, तो हर दिन कोई ना कोई हम में, हमारे फैमिली मेम्बर्स में से किसी एक को मार देता है। ये कौन बोल रहा है, वो जो कीड़ा है, इंसेक्ट है, वेस्प है, वो ये बोल रहा है। टुडे आई विल नॉट स्पेयर दिस नॉटी फेलो, तो आज मैं इस नाला नॉटी को नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि मैं बदला लूँगा। सैड द वेस्प टू हिमसेल्फ, अपने आप से वो बात कर रहा है। एज ही स्ट्रगल्ड टू ब्रीथ, क्योंकि उसको सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से खुद के मन में इसका ये सब चीज़ें चल रही है। आई विल इंजेक्ट माई टॉक्सिक फ्लूइड थ्रू माई नीडल लाइक स्टिंग, ठीक है। तो उस वेस्प के पास में क्या है, एक नीडल लाइक स्टिंग है, जैसे कि चोंच होता है ना, जैसे मच्छर का चोंच होता है, दतइये का चोंच होता है, जिससे वो लोग जहर फैला देते हैं या काटते हैं या खून चूसते हैं। तो वैसे ही इस वेस्प के पास में एक क्या था, स्टिंग था, एक सुई की तरह। तो वहाँ में से एक जहरीला टॉक्सिक फ्लूइड जो है मैं अंदर डाल दूंगा। इंजेक्ट मतलब होता है अंदर डाल दूंगा। ये कौन बोल रहा है, वही वेस्प बोल रहा है। इंस्टेड ऑफ 2 माइक्रोग्राम, 2 माइक्रोग्राम की जगह में आई विल, मैं जो है 15 माइक्रोग्राम ऑफ माई वैनम में डाल दूंगा। मेरा जो वैनम है, वैनम मतलब होता है जहर, तो मेरा जो जहर है ना, उसका मैं 15 ग्राम डाल दूंगा। 2 ग्राम, 2 माइक्रोग्राम भी बहुत होता है, तो मैं पूरा का पूरा बहुत सारा डाल दूंगा, ये सोच रहा है वो वैसे। आई फील सॉरी फॉर द चाइल्ड, मुझे बुरा लगेगा क्योंकि वो बच्चे हैं। बट नो वन थिंक अबाउट अस, लेकिन वो भी हमारे बारे में नहीं सोचते। सो आई विल, तो मैं तो करूँगा, ये मैं तो काटूंगा, ये सोच लिया है वेस्प ने। अनु गेव आउट अनदर क्राई, तो अनु फिर से जोर से चिल्लाती है, रोने जैसे। सी रस्ड टू द टीचर, तो वो टीचर के पास में जाती है। हर नेक वॉज रेड, तो उसका जो गला था वो क्या हो चुका होता है, पूरा लाल हो चुका होता है। जैसे आप ये वाला पिक्चर में अगर आप देखोगे, तो ये वो दिखा रही है इशारा करके अपने फिंगर्स का, है ना। तो ये मिस्टर सिन्हा हो सकते हैं, मैथमेटिक्स टीचर। तो द मिस्टर सिन्हा क्या बोलते हैं फिर, वो पढ़ने से पहले यहाँ आते हैं, हाँ। तो उसका गला क्या हो चुका था, नेक रेड हो चुका था। सर एलेक्स हैड थ्रोन अ वेस्प एट मी, तो वो अब शिकायत कर रही है कि सर देखो ना, एलेक्स ने मेरे ऊपर क्या फेंका, एक वेस्प को फेंका। आई एम एलर्जिक टू इट्स स्टिंग, और मुझे इसके स्टिंग से एलर्जी है। सॉफ्ड अनु, तो अनु ने यही बोला, क्या बोला कि मुझे एलर्जी हो रही है इसके कांटे से। सर इट इज़ पेनिंग एंड इट इज़ इचिंग, तो सर मुझे इसकी वजह से दर्द हो रहा है और इसकी वजह से खुजली हो रही है। इचिंग मतलब खुजली।
सो देयर इज़ अ रेडनेस एंड स्वेलिंग, स्वेलिंग मतलब फूल गया था वहाँ पे, ठीक है, रेडनेस मतलब लाल, तो वहाँ पे लाल लाल था और वो फूल गया था, स्वेलिंग। जस्ट स्टे काम, तो शांत रहो। आई विल फर्स्ट रिमूव द स्ट्रिंगर सैड मिस्टर सिन्हा, तो मिस्टर सिन्हा ने क्या बोला कि तुम शांत रहो, मैं पहले जो स्टिंगर है यानी कि वो जो इंसेक्ट है उसको मैं बाहर निकाल देता हूँ। द स्टिंगर कैन बी इजिली रिमूव्ड विथ अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स, बट नाउ आई विल स्क्रैप द स्टिंगर विथ माई क्रेडिट कार्ड। तो उसको जो है किससे निकालते हैं, उनके पास में एक क्रेडिट कार्ड होता है, जैसे कि ऐसे एटीएम कार्ड होता है ना, तो उस एटीएम कार्ड से ऐसे करके शायद निकाले होंगे, ठीक है, किसको, उस इंसेक्ट के स्टिंग्स को। द चिल्ड्रन वेयर शॉक्ड, जो बच्चे थे वो भी थोड़ा शॉक में हो गए, डर गए थे। दे वेयर शॉक्ड टू सी देयर फ्रेंड पैंट फॉर ब्रीथ, तो अपने दोस्त को इस तरह से सांस लेने में दिक्कत होते हुए बहुत अजीब सा लग रहा था उसको देखकर, क्योंकि अनु बहुत दर्द में थी। मिस्टर सिन्हा कामली स्क्रैप्ड एंड रिमूव्ड द स्टिंगर, तो मिस्टर सिन्हा ने निकाल दिया आराम से उस चीज़ को, उस इंसेक्ट को। वंस द स्टिंगर वॉज रिमूव्ड अनु फेल्ट बेटर, तो अब उसके बाद में अनु को बेटर फील हुआ। मिस्टर सिन्हा सेंट हर टू द स्कूल डिस्पेंसरी फॉर फर्दर ट्रीटमेंट, तो अब मिस्टर सिन्हा ने जो ये कौन थी, अनु को कहाँ भेजा, स्कूल में एक जहाँ पे डिस्पेंसरी मेडिसिन वगैरह मिलते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट जो होता है वहाँ पे भेजा ट्रीटमेंट के लिए। He told the children that if a person is allergic to insect, he can have breathing problems like nausea and suffocation. तो यहाँ पे जो टीचर हैं वो क्या बता रहे हैं कि अगर किसी चिल्ड्रन को एलर्जी है इंसेक्ट से यानी कि कीड़ों से, तो उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, सफोकेशन, घुटन हो सकती है। ओके, इन सम केसेस अ वैस्प स्टिंग कैन बी फैटल टू, और कुछ केसेस में कुछ वैस्प, कुछ कीड़े इतने जहरीले होते हैं कि उसकी वजह से मौत भी हो सकती है, तो इसको मजाक के रूप में कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। फैटल मतलब होता है डेडली, ठीक है। मिस्टर सिन्हा एडवाइज्ड एलेक्स टू बी मोर सेंसिबल एंड आस्क्ड हिम टू बी केयरफुल इन फ्यूचर, तो मिस्टर सिन्हा ने एलेक्स को कहा कि आगे तुम ध्यान रखो, इस तरह की गलती ना करो फ्यूचर में, और थोड़े से समझदार बनो, सेंसिबल बनो, संवेदनशील बनो, कीड़ों के प्रति भी दया रखो। द इंजर्ड वेस्प ले ऑन द बेंच फ्लटरिंग, तो जैसे ही मिस्टर सिन्हा ने उसको निकाल दिया अन्नू के गले से, तो वो कहाँ पे, बेंच में जा कर के गिरा, वहाँ पे क्या कर रहा था, फ्लटरिंग कर रहा था। इट्स फ्रेंड, तो वहाँ पे उसका दोस्त आया, उस कीड़े का दोस्त आया, उस इंसेक्ट का। इट्स अ फ्रेंड्स केम थ्रू द विंडो लुकिंग फॉर इट, तो एक विंडो जो खिड़की था वहाँ से उसका दोस्त आता है, जो खुला हुआ विंडो था वहाँ से। द चिल्ड्रन वेयर स्टिल दे डिड नॉट स्टीयर, ठीक है, तो बच्चे भी वहीं पे थे अभी भी, एंड दे डिड नॉट स्टीयर। द वेस्प होवर्ड ओवर इट्स इंजर्ड फ्रेंड एंड वेंट आउट क्विकली थ्रू अदर विंडो, तो वो जो इंजर्ड, उसका जो घायल हो गया था जो कीड़ा, उसका दोस्त आया एक और वेस्प, और उसको लेकर के एक जो विंडो था वहाँ से दूसरे विंडो से चला गया। इट अपियर्ड टू से, तो उसने क्या कहा, मतलब उन्होंने कहा नहीं, वो जो कीड़े आए उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जैसा किए ना, उस हरकत से, उस एक्शन से ये सारी चीज़ें समझ में आई, क्या कि माई फ्रेंड इज़ हर्ट सो इज़ योर, तो मेरे दोस्त को हर्ट हुआ, ठीक है, तो इसलिए मैंने तुम्हारे दोस्त को हर्ट किया, मतलब परेशान किया। योर इनसेंसिटिविटी द ओनली कॉज, तुमने असंवेदनशील व्यवहार किया, हमारा ध्यान नहीं रखा, इस वजह से ही ये हुआ है, ये बता रहे हैं। डोंट हर्ट अस प्लीज़, तो हम लोगों को परेशान मत करो। वी आर योर फ्रेंड्स, हम आपके दोस्त हैं। द वेस्प एंड बीज, जो मक्खी हो गया या मधुमक्खी हो गया, ये सब हम दोस्त हैं। डोंट हर्ट अस प्लीज़, तो हमको नुकसान मत पहुंचाओ, ये वो लोग कहना चाहते थे शायद, ठीक है। सो लास्ट के 2 लाइन्स बचे हैं। एलेक्स रियलाइज्ड हिज मिस्टेक्स, तो एलेक्स को फाइनली अपनी गलती महसूस हुई। ही फेल्ट बैड फॉर अनु, तो अनु के साथ उसने जो किया उसके लिए उसको बुरा लगा। एंड द वेस्प टू, और वेस्प के साथ में जो उसने मारा उसको, उसके लिए भी गलती उसका महसूस हुआ एलेक्स को। ही प्लेज्ड, तो उसने शपथ लिया, प्लेज मतलब शपथ लिया, दैट ही वुड नॉट हार्म एनी इंसेक्ट अगैन, कि वो किसी भी और कीड़े को नुकसान नहीं पहुंचाएगा आगे से। तो इस तरह से ये वाला चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
Okay, see you. Bye bye. If you like my video, you can support my work through any UPI payment apps. Take screenshot of this QR code on your mobile, open your UPI payment app and follow the instructions shown in the screen. I will be thankful for your support. Thank you very much for watching.